वेलकम अगेन स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर 12। द टॉपिक इज़ फन विथ मैग्नेट्स। तो इस चैप्टर में आपको मैग्नेट्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, बचपन में आपने मैग्नेट के साथ खेला होगा। हम आपको यहाँ बताएंगे कि मैग्नेट्स का डिस्कवरी कैसे हुआ था, पोल्स क्या क्या है, मैग्नेटिक क्या है, नॉन मैग्नेटिक क्या है, मैग्नेटिक के थ्रू डायरेक्शन कैसे फाइंड होता है। ठीक है, you must have seen magnets and have enjoyed playing with them. Have you played with sticker gadget attached to iron surface like almirah or the door of refrigerator? You might also have seen pinholders in which pins remain attached to the holder. In some pencil boxes, the lid fits tightly when we close it even without a locking arrangement. Such sticker pin holders and pencil boxes have magnets fitted inside them. ठीक है, तो हम यहाँ पे बताएंगे डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स कि मैग्नेट्स का डिस्कवरी कैसे हुआ था। तो यहाँ पे दो स्टोरीज हैं जिससे पता चलेगा आपको कि मैग्नेट्स का डिस्कवरी कैसे हुआ। फर्स्ट स्टोरी है, इट इज सेड दैट लॉन्ग अगो देयर लिव अ शेफर्ड इन ग्रीस whose name was Magnus. He used to take his herd of sheep and goes to the nearby hills for grazing. He had a stick whose tip was fitted with a piece of iron, and one day he got a surprise when he found that his stick had adhered to a rock. He had pulled hard to free his stick from the rock. The rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the shepherd's stick. It is said that this is show how natural magnets were discovered, and such rocks were given the name magnetite after the name of the shepherd. तो ये बहुत पहले की बात है कि एक ये रहता था चरवाहा ग्रीस का। ठीक है, उसका नाम था मैग्नेस। वो हमेशा अपने भेड़ों को और बकरियों को लेकर के सामने हिल्स पर जाता था ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए। उसके बाद एक स्टिक था जिसका जो टिप था, ठीक है, जस्ट लाइक ये स्टिक था, ये जो टिप था वो आयरन का था। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, वो सरप्राइज हो गया कि जब उसका आयरन का स्टिक जो था वो एक रॉक से जाकर के चिपक गया। वो रॉक जो वो नेचुरल मैग्नेट था जो कि उसका आयरन टिप से चिपक गया। तो ठीक है, तो ये कहा जाता है कि नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर्ड हुआ ऐसे। उस रॉक्स का उस आदमी का ही नाम रखा गया उस शेफर्ड के बाद। दूसरा स्टोरी में ये बताता है कि सम पीपल से दैट मैग्नेटाइट वर फर्स्ट डिस्कवर्ड मैग्नेशिया प्रोविंस इन एशिया माइनर अबाउट 5000 ईयर्स अगो देयर। सो कुछ लोगों का ये मानना है कि मैग्नेटाइट जो पहले डिस्कवर्ड मैग्नेशिया में हुआ था, जिसको प्रोविंस किया गया एशिया माइनर में 5000 साल पहले। There was a particular rock that could attract small pieces of iron towards it. The rock was given the name magnetite after magnesia. ठीक है, और सब्सटेंस जिसमें प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिंग आयरन का, उनको मैग्नेट्स कहा जाता है। पीपल ये डिस्कवर्ड किया कि मैग्नेट्स को और भी इस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जैसे कि ये सब है। ऊपर एक एक्टिविटी में आपको कुछ ऐसा समझने को मिलेगा कि कैसे आयरन अट्रैक्ट करता है मैग्नेट्स को। The objects or materials which get attracted toward the magnets are called magnetic materials. जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब एग्जाम्पल्स हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के। The objects or materials which do not get attracted toward the magnets are called non-magnetic materials. What materials did you find as magnetic and non-magnetic in the above activity? Are gold, silver, copper and magnetic or non-magnetic poles of a magnet. इस एक्टिविटी में क्या दिखाया गया है कि वी कैन कंक्लूड दैट मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स adhere to the ends of the magnets. There are little fillings in between and there are no fillings at the central part of the magnet. This is true in case of both the magnets, bar magnet as well as horseshoe magnet. तो यहाँ पे ये बोला है कि हम लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम मैग्नेटिज्म जो होते हैं ना, उनके एंड्स होते हैं। ठीक है, और उन एंड्स को पोल्स कहा जाता है। ये पोल्स जो इनके पोजिशंस होते हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स में ज़्यादातर मैक्सिमम हो जाता है। अब है कि मैग्नेट्स को कैसे यूज़ किया जाता है डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए। तो प्रॉपर्टी जो होता है मैग्नेटिक का, वो पॉइंटिंग करता है नॉर्थ और साउथ। ये डायरेक्शन यूजफुल होते हैं। तो पुराने दिनों में ट्रैवलर्स यूज़ करते थे मैग्नेट्स को डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए। दी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स जिसको डेवलप किया गया है डिवाइस को, जिसको कंपास कहा जाता है। कंपास के पास एक मैग्नेटिक नीडल है जो रोटेट होता है फ्रीली, और ये कंपास जो है वो उसमें डायल मार्क होता है, डायरेक्शन बताता है। वो नीडल जो है कंपास का वो हमेशा इंडिकेट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन वो रेस्ट पर आता है। तो ऑब्जर्व कर सकते हैं ये पोजीशन को जब नीडल कंपास का। ठीक है, तो आप डायरेक्शन कैसे फाइंड होता है। अब यहाँ पर है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनाए। ठीक है, अब है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनाता है। यहाँ पे दो मेथड से मैग्नेट्स बनाने के लिए, एक सिंगल टच मेथड और दूसरा है डबल टच मेथड। पहले सिंगल टच मेथड पर समझते हैं। इस मेथड में क्या होता है ना कि आयरन रोड और एक बार जो होता है नीडल में, उसको एक टेबल पर प्लेस किया जाता है। उसके बाद मैग्नेट को धीरे धीरे नॉर्थ और साउथ पोल के करीब लाया जाता है। ठीक है, जब ये मैग्नेट्स अदर एंड्स तक पहुँचता है, वो लिफ्टेड अप हो करके सेम पोल में फिर से दोबारा उसी को फर्स्ट एंड बार में लगाते हैं। तो इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है 30 से 40 बार इसी आयरन रोड को, तब जाके वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है लाइक दिस। ओके, एंड दिस डबल टच मेथड में क्या होता है कि दो बार मैग्नेट्स यूज़ करते हैं। सेम प्रोसेस है, बस उसमें एक बार मैग्नेट यूज़ होता है, इसमें दो बार मैग्नेट्स यूज़ होता है। इसके जो अपोजिट पोल है, मतलब जैसे कि नॉर्थ पोल एक मैग्नेट्स और साउथ पोल अदर मैग्नेट, उनको
एक साथ कर दिया जाता है। तो मैग्नेट्स को मूव किया जाता है वही डायरेक्शन में, और बहुत मैग्नेट्स को लिफ्टेड करके एक के साथ फिर 30 से 40 बार रिपीट किया जाता है। इसी प्रोसेस से फिर वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स बन जाता है। लेकिन आज क्या कल क्या होता है कि मैग्नेट्स यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू भी बनते हैं। इस मेथड में आयरन बार को प्लेस किया जाता है कॉइल्स और कंडक्टर के थ्रू, और करंट को पास किया जाता है कॉइल्स के थ्रू में। ये 20 मिनट लगाता है मैग्नेट्स को इस मेथड में बनने के लिए। अब अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन का मतलब करीब आना, रिपल्शन का मतलब दूर दूर भागना। तो अगर आप दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लाओगे ना, वो डेफिनेट बिहेव करेगा। इफ़ अगर लाइक पोल्स दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लाओगे तो वो मूव करेंगे एक दूसरे से। इसका मतलब होता है कि नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ पोल्स जो दो मैग्नेट्स के होते हैं उनको अगर सामने लाते हो तो वो क्या हो जाएंगे, वो रिपल हो जाएंगे, ठीक है, मतलब दूर दूर भागेंगे। तो हमेशा अपोजिट डायरेक्ट अट्रैक्ट करता है, जैसे कि नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, ठीक है। द मैग्नेट्स चेस विल क्लोज टू अदर पोल्स, जो है मैग्नेट्स के वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे अगर आप नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ करते हो तो। अब इनके मैग्नेट्स का ख्याल कैसे रखें हम, तो ये इंपॉर्टेंट है उनका ख्याल रखना, क्योंकि नहीं तो उनमें जंग लग सकता है, ठीक है। तो क्या ऐसा प्रोसेस है जिससे हम उनको सही रख सकते हैं? पहला है कैंडलेस नॉकिंग अराउंड, बीटिंग और हैमरिंग या फिर हीटिंग फ्लेम करके। हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनको मैग्नेटिक कीपर्स में रख करके। दो आयरन पीसेस होता है दो मैग्नेट्स का, जिसको अरेंज किया जाता है एक कंटेनर या फिर बॉक्स में। ये अरेंजमेंट्स को वो क्या करते हैं, मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बरकरार रखते हैं। एक हॉट शू मैग्नेट्स को प्रोड्यूस किया जाता है बाय द यूजिंग ऑफ सिंगल आयरन बार। तो हम लोग इस आयरन बार को अक्रॉस कर सकते हैं दो पोल्स में, जिसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये हेल्प करता है हॉट शू मैग्नेट को इसका स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने के लिए। हम लोग मैग्नेट्स को दूर रखना चाहिए एसिड से, सीडीज, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, म्यूजिक सिस्टम और टेलीविज़न से, ताकि उसका बैटरी स्ट्रेंथ ख़राब ना हो।